ये लिखा हुआ है m तथा n ऐसी संख्याएं हैं, m तथा n ऐसी संख्याएं हैं जहां m टू दी पावर n बराबर 121, m की पावर n बराबर कितना लिखा है, ऐसे क्या लिख सकते हैं इसको, 11 की पावर 2, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 और m बराबर 11, हमें इसका मान पता करना, ठीक है। तो m -1 की पावर n + 1, तो 11 में से 1 घटा और 2 + 1, तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000, आंसर आ गया। तो ये हो गया 1000। रिवाइज करो, जितनी क्लासें अब तक हो चुकी हैं तो सबको रिवाइज जरूर करें, कि नहीं तो सब गायब हो जाएगा। हल करें इसको। लिखा है m तथा n ऐसी दो विषम संख्या, विषम मतलब ओड नंबर, विषम संख्याएं ओड नंबर हैं, तो m की पावर 4 और n की पावर 4 हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन क्वेश्चनों पे या तो प्रयोग करें या याद करें, ठीक है। तो देखें यहां से क्या लिखा है, m की पावर 4 और n की पावर, ऐसा भी हो सकता था m की पावर स्क्वायर और n की पावर स्क्वायर 2 हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता। ये m और n कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, कैसे हैं, तो हमेशा इसकी और इसकी जगह सबसे छोटे ऑड नंबर रखना, 3 और 1। तो इसकी जगह पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी और नंबर रख दें, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, ऐसा 8 से। यहां भी चेक करते हैं जरा, अगर हम इसमें 3 की पावर 4 और 1 की पावर 4 रखें, 81 और -1 80, तो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब पावर अगर इवन नंबर है दोनों में, ये ओड नंबर हैं, तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन हमेशा डिवाइड बाई 8 होगा। तो याद रखने वाली बात हो गई है, क्यों, बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, यानी दो संख्याओं को जोड़ें तो 40 और गुणा करें तो 375 हो, उनके व्युत्क्रम का योग बताना। व्युत्क्रम जानते हैं, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो व्युत्क्रम का योग कहीं पूछे, व्युत्क्रम का योग, तो बस एक लाइन लिख देना, योग फल बट्टे गुणनफल, नंबर नहीं निकालना यहां, बस इतनी सी कहानी करना। तो योगफल कितना दिया है साइना 40, गुणनफल कितना दिया है 375, इसको काट देते हैं तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे, आंसर आ गया 8/75। कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है मेन। क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे करके देखो 36 क्लास चल रही है। बताएं, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 9, गुणनफल कितना है 20, तो अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग बराबर, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9/20। प्रैक्टिस अच्छी हो तो ऐसे आंसर लगा के चले आएंगे। बात क्लियर हो गई, चलें आगे,
चलिए बस ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आज, इसलिए हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको कि इनको रिवाइज किया करो। अब देखना ध्यान से, दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया है। क्या दिया है? योग और गुणनफल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब दो संख्याएं कोई भी ले लो, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 5। गुणनफल कितना दिया है? 6। तो कोई बता सकता है x और y वो संख्याएं कौन सी होंगी? 2 और 3, क्योंकि यहां पर 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यहां पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब एक 2 हो गई और एक, फिर क्या कह रहा है? उनके स्क्वायर करो, उनके वर्ग करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? और 3 का, ऐसे। फिर क्या पूछा है? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग क्या बताए थे? योगफल बटे गुणनफल, यही तो बताए थे। तो योगफल कितना हो गया? 4 प्लस 9, और गुणा करें तो 4 इंटू 9, तो 9 4 13 और 9 चौको 36। देखिए व्युत्क्रम का मतलब कुछ नहीं होता, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता। जैसे ये 4 है, ये 9 है, ठीक है। अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा। तो अगर व्युत्क्रम करना है तो इसका मतलब 1/4 प्लस 1/9, 9 चौको 36 और 9 4, ये देखिए वही आ गया। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उलट देना। क्या करना? उसको पलट देना। ठीक है भाई, इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी आपकी मैथ होने वाली है।